नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे CI कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर एक बात हम देखें, 2015 से पहले इसमें बहुत आसान से क्वेश्चन आते थे, लेकिन 2015 के बाद का एग्जाम का अगर हम पैटर्न देखें तो सारे क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल आए। मतलब समझने की जरूरत है, क्वेश्चन वही कर पाएगा जिस इंसान को थोड़ा सा कंसेप्ट आता होगा। अगर किसी ने रटा है तो उससे क्वेश्चन नहीं होगा, ये बात एकदम क्लियर है। क्लियर। अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की, 5-7 तरीके से ही आराम से निकल सकता है। सारे तरीके बताऊंगा एक एक करके, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये इकलौता ऐसा चैप्टर है कि अगर कोई अच्छा सा एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन सेट करने लग जाए तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, चक्रवृद्धि ब्याज में हम देखेंगे पहले कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे आने के कैसे कैसे चांसेस हैं। बिल्कुल बेसिक से लूंगा एकदम हाई लेवल तक। अगर हम देखें, सबसे पहले बेसिक से लेते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलधन। एक हाँ, सबसे पहले आएगा मेरा क्या? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे हम? मूलधन। प्रिंसिपल, ठीक है। मूलधन मेरा क्या होता है, सब लोग जानते होंगे। मूलधन होता है, अगर मान लो किसी से मैंने कोई पैसा उधार लिया, मान लो मैं किसी के पास गया, अपने दोस्त के पास, भाई मुझे पैसे की जरूरत पड़ रही है, तू क्या कर, मुझे 100 रुपए उधार दे दे। जो पैसा किसी को उधार दिया जाता है वो मेरा क्या होता है? मूलधन। क्या होता है मेरा? मूलधन। अगर मैं बात करूं मेरा रेट को हम क्या बोलेंगे? दर। ठीक है, दर मेरा क्या होता है? मान लो अब मैंने किसी दोस्त से पैसे उधार ले तो लिए, लेकिन कोई इतना अच्छा दोस्त तो होता नहीं है कि जो फ्री में पैसे दे दे। वो क्या कहेगा, भाई मैं तुझसे ब्याज लूंगा। अच्छी बात है, ब्याज ले लियो, लेकिन कितने परसेंट की? 10% की, 20%? आप चिंता मत करना, मैं ये सारे क्वेश्चन में कराऊंगा, बस थोड़ा सा बेसिक बताना है मुझे। आगे अभी क्वेश्चन पे आ रहे हैं। रेट, दर क्या होता है? मान लो किस रेट पे कोई पैसा हमने लिया है। नेक्स्ट बात करूं मैं टाइम मतलब समय। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल के लिया है, कितने साल के मैंने पैसा लिया है। अमाउंट मेरा क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल। अमाउंट मेरा क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मेरा क्या होता है? ब्याज। और ये मेरा क्या होता है? मूलधन। ठीक है, मूलधन। आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी आराम से प्यार से समझते रहो, कोई जल्दी नहीं है। 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। कूदने फांदने से कोई फायदा नहीं है कि एक दिन में ही सारा कुछ करा दो, समझ में ना आए तो उसका कोई मतलब भी नहीं बनता है। अमाउंट होता है मेरा मिश्रधन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है? मान लो कोई पैसा मैंने दिया, ठीक, प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, 100 रुपए किसी को दिए और 20 रुपए उसके ब्याज के बन गए, तो जो मुझे वापस करेगा वो कितना करेगा? 120 रुपए। और जो 120 रुपए होगा वो मेरा क्या होगा? मिश्रधन। इंटरेस्ट भी लिख लो, इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे? ब्याज। इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे? ब्याज। क्लियर है? ये तो सभी को समझ में आया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही बेसिक सी चीजें। अब देखो ये होता कैसे, चलो मैं सारी चीजें सबसे पहले बहुत बेसिक से समझना। अगर मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मेरा प्रिंसिपल है कितना? 100 रुपए। ठीक है भाई, प्रिंसिपल कितना है मेरा? 100 रुपए। रेट मेरा कितना दे रखा है? 10%, 10%। रेट कितना दे रखा है? 10%। टाइम मेरा दे दिया 4 ईयर, 4 साल। कितना? 4 साल। अब पूछा CI बताओ चक्रवृद्धि ब्याज मेरा कितना होगा। ठीक है, बहुत आसान सा है, इसमें ऐसा नहीं है बहुत बच्चों ने निकाल लिया होगा। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुरू में मेरे पास कितने रुपए थे, मैंने ब्याज के रूप में कितने रुपए लिए थे भाई? उससे किसी से लिए थे मैंने 100 रुपए। ठीक है, ध्यान से समझना, 100 रुपए लिए थे।
उस पे मेरा ब्याज कितना लगा, 100 रुपए पे जो ब्याज लगा, ब्याज लग रहा है मेरा कितना, 10% का। ठीक है भाई, अगर 10% का 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10/100। इसका मतलब होता है किसी को 100 रुपए देने हैं या किसी से 100 रुपए लिए तो मुझे ब्याज कितना देना पड़ेगा इसमें, 10 रुपए। ब्याज जो दिया मैंने कितना दिया, 10 रुपए। ठीक है, और ब्याज देने के बाद कोई चीज 100 रुपए पे 10 रुपए जोड़ दूंगा तो ये मेरी कितनी हो गई, 110। कितने साल बाद, ये अगर मैं गौर से देखूं कितने साल बाद भाई, 1 साल बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं दूसरी साल की, तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगाना। जैसे मान लो कोई किसी को मैंने पैसे दिए, 1 साल बाद उसने वापस नहीं किए, तो 1 साल में जो मेरा ब्याज बना ना, वो भी किस में ऐड हो जाएगा, मूलधन में। पहली साल के लिए जो प्रिंसिपल होगा, पहली साल के लिए जो प्रिंसिपल होगा, फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल होगा, वो मेरा कितना होगा, 100 रुपए। लेकिन सेकेंड ईयर, दूसरी साल के लिए अगर मैं बात करूं, दूसरी साल के लिए मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और जो दूसरी साल के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 110 रुपए। अगर अब जो ब्याज मिलेगा ना 10%, वो किस पे मिलेगा, 110 पे। भाई कितने पे मिलेगा, 110 पे। अगर 10% में 110 का निकालता हूं, सीधा सीधा 10% में अगर 100 का निकालता हूं, 110 का, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये कितना आ जाएगा मेरा, 11 रुपए। और अगर मैं 110 में 11 रुपए जोड़ दूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 121 रुपए। कितने साल बाद, 2 साल बाद। कितने साल बाद, 2 साल बाद। अगर यही चीज मैं आगे बढ़ूं तीसरी साल के लिए, ठीक है भाई, तीसरी साल के लिए, थर्ड ईयर के लिए, तो ब्याज तो मेरा सेम ही रहेगा, 10%। ब्याज तो मेरा 10% ही रहेगा। अगर मैं 121 का 10% निकालूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 12.1। देखो 10% आप निकाल लो कितने का, 121 का, तो 1 जीरो से 1 जीरो गई, और ये नीचे जीरो है तो ये कितना आ जाएगा, 12.1। मतलब कितने की वृद्धि हुई इस पे, 12.1 की। अगर 121 में 12.1 में अगर जोड़ दूं तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 133.1। अब हुआ क्या, ये तीसरी साल के लिए, ये 121 क्या हुआ तीसरी साल के लिए, प्रिंसिपल। और अगर 10% बढ़ा तो मेरा कितना बढ़ गया, 12.1 रुपए। बताओ, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझते रहना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से चलेंगे। अगर मैं आगे की बात करूं चौथी साल के लिए, चौथी साल के लिए ब्याज तो भाई वही मिलनी है, फिक्स है 10%। अगर मैं बदल देता, पहली साल के लिए 10, दूसरी साल के लिए 20, तीसरी साल के लिए 30, मैं सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, 10%। ठीक है, अगर मैं 131 का 10% निकलूं तो यह आ जाएगा 13.31। देखो 10% अगर मैं निकालूंगा, 10%, 10/100 कितना, 133.1 का, 1 जीरो से 1 जीरो गई, ये एक इधर डेसिमल बढ़ जाएगा, कितना आ गया इसमें, 13.31। क्या करो आप, ऐड कर दो। और मैं इसमें अगर 133 में 13.1 करूंगा तो ये आ जाएगा 146.41, 146.61। ठीक है, कितने, ये तीसरी साल के लिए ये क्या हो जाएगा, ये चौथी साल के लिए ये क्या हो जाएगा मेरा, फोर्थ ईयर के लिए ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल। बात समझ आ रही है, दिक्कत मत लेना, बिल्कुल भी आराम से समझना। चौथी साल के लिए ये क्या हो गया मेरा, प्रिंसिपल। अब अगर मैं गौर से देखूं, आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रही हो गई कि 100 रुपए का अमाउंट मेरा कितना बन गया भाई, 146.41 रुपए। 100 रुपए अगर मैंने किसी से उधार लिए थे तो अब मुझे उसको कितने देने, 146.41। मतलब मोटा मोटी मेरी समझ में आ रहा है कि मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा देने, 46.41। तो अगर इसका CI निकालूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 46.41। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब देखो इसमें काफी चीजें वैसी भी हो जाती हैं, हालांकि आगे मैं क्वेश्चन आऊंगा तो वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। इसमें कुछ टाइप वैसे भी होते हैं जो इनसे अलग होते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक की, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पूरे 7-8 तरीके बताऊंगा मैं, आप चिंता मत करना बिल्कुल भी। लेकिन ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि बहुत इसको कूद कूद के निकाल दिया जाए। देखो तैयारी के लिए कम से कम 3-4 महीने तो मिनिमम बता रहा हूँ जो मेहनत करेगा, वरना सिलेबस तो 1 महीने में भी खत्म हो सकता है। जितनी जल्दी खत्म हो जाएगा उतनी जल्दी दिमाग से भी निकल जाएगा, ये बात जान लो। आगे क्या कह रहा है,
एक निश्चित धनराशि सॉरी, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में अपने का 25/16 गुना हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज दर ज्ञात करें। बिल्कुल मुंहजबानी क्वेश्चन है, देखो समझना, बताए दे रहा हूं मैं। पहले इसको मैं बेसिक से कराता हूं, फिर मैं इसको डायरेक्ट करा दूंगा। देखो क्या रहा है कि जो उसका मिश्रित धन है, अमाउंट जो है, अमाउंट मतलब मिश्रित धन, ए अमाउंट को बोलते हैं मिश्रित धन को, कितना हो जाता है 25/16 गुना। 25/16 गुना किसका? प्रिंसिपल का ही ना भाई, मूलधन का ही ना। ये मेरा क्या है? प्रिंसिपल, मूलधन। बात समझ आ रही है? अगर मैं इसको करूं अमाउंट, प्रिंसिपल को इधर के लेके आऊं तो मेरी एक बात समझ में आ गई। अमाउंट कितना हो जाएगा? 25/16। मतलब किसी का मूलधन, मैंने किसी से 16 रुपए उधार लिए, तो अब मुझे उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 25। ये बात समझ में आती है? चलो देखो, ये मैं मिटा के साइड में लिख देता हूं ये सारी चीजें। अमाउंट जो होगा वो मेरा कितना हो जाएगा? 25/16 गुना। इधर लिख देता हूं, अमाउंट इक्वल टू 25/16, और इधर कितना आ जाएगा मेरा? पी। बचपन से अब तक हमने सीआई का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या? मिश्रित धन का अमाउंट इक्वल टू पी 1 + R/100 की पावर क्या n। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। हालांकि मैं एक भी फॉर्मूला यूज नहीं कराऊंगा पूरे सीआई में, पर थोड़ी सी जो कंसेप्ट जो बनते हैं ना बेटा, ये याद रखना, कंसेप्ट हमेशा ना पूरा बेसिक से लेके चलो तभी डिराइव होते हैं, और एग्जाम उसका ही निकलता है जिसके कंसेप्ट अच्छे होते हैं, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता। अब मेरी एक बात समझ में आ गई, क्या मैं इस P को क्रॉस में यहां से लेके A के नीचे नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूं भाई, ये मल्टीप्लाई में ही तो है, और जो चीज मल्टीप्लाई में चीजें होती हैं वो क्या करूंगा मैं? यहां से P मैंने हटाया और कहां पे रख दिया मैंने? इसके नीचे रख दिया। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, A/P 1 + R/ कितना हो जाएगा? n। ठीक है, मत करो, अब कुछ को लग रहा होगा यहाँ ट्रांसफर, मत करो भाई, बिल्कुल मत करो। ठीक है, जैसा तुम लोग चाह रहे हो, ये मैंने P यहीं लिख दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस P को भी यहाँ से हटाओ, और मैंने इसके साथ जोड़ दिया, इसके साथ जोड़ दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, चलो अब मुझे एक चीज बताओ, अमाउंट की जगह क्या मैं 25/P नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। अमाउंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25/16P। यहाँ पे जो अमाउंट है, क्या मैं 25/16P नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। आगे फॉर्मूला ऐसे ही लिख दिया, P 1 + R/100 की पावर कितना? 2 वर्ष दे रखी है, क्या मैं यहाँ n की वैल्यू 2 नहीं लिख दूं? n जो होता है वो हमेशा मेरा टाइम होता है, समय होता है। ठीक है, n जो होता है ना ऊपर, वो समय होता है, और समय कितना दे रखा है इसमें मेरा? 2 वर्ष। तो मैंने कितना लिख लिया? 2। अब देखो, इधर भी P है, इधर भी P है, मैंने दोनों तरफ से काट दिया, दोनों तरफ P मेरा कट गया। 25/16 को क्या मैं 5/4 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? बोलो, 5 × 25, 4 × 16, और ये मेरा कितना आ जाएगा? 1 + R/100 की पावर कितना? 2। ठीक है, अब देखो गौर से, ये वाली पावर दोनों तरफ लगी हुई, दोनों तरफ हटिया हुआ है भाई, हट जाएगा। दोनों तरफ जो पावर सेम होती है वो क्या करती हैं? हट जाती हैं, आप सभी लोग जानते हो। ये जो है 1 किस में दे रखा है मेरा? प्लस में। देखो ये 1 प्लस है, इसका मतलब अगर मैं 5/4 और इस प्लस को इधर लेके आऊंगा, क्या माइनस में नहीं हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। ये कितना आ गया मेरा? R/100। बोलो, अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूं तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 4। भाई एलसीएम कितना आ गया? 4। 4 एकम 4, ये कितना आ जाएगा? 5। 1 4 4 - 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? R/100। मतलब 1/4 किसकी वैल्यू आ गई मेरी? R/100 की। 4 से मैंने ये कितनी बार काट लिया? 25, और ये कहां पहुंच गया? इस साइड। तो R की वैल्यू कितना आ गया मेरा? 25%। R की वैल्यू मेरा कितना आ गया? 25%। ये तो था बेसिक कि कैसे आता है, लेकिन ऐसे भाई निकालना नहीं है। मैं दोबारा बता देता हूं, मेरा फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n। अमाउंट मेरा क्वेश्चन में दे रखा है, कितना हो जाता है? 25/16 गुना। 25/16 गुना किसका? मिश्रित धन का ही ना। 25 अमाउंट की जगह लिख दिया 25/16 P से P गया दोनों तरफ, ये कितना आ गया? 1 + R/100। टाइम दे रखा है मेरा 2 साल। 25/16 को क्या किया मैंने? 5/4 का स्क्वायर कर दिया, 2 से 2 गया। अगर मैं कैलकुलेशन कराऊंगा, इधर माइनस आ गया, माइनस करके ये मेरा कितना आ गया? R की वैल्यू 100%। अब देखो,
सिर्फ 5 सेकंड का है, उससे ज्यादा नहीं। करना क्या है, आप इसको शॉर्टकट में अगर मैं करूं, ट्रिक से ले लो, शॉर्टकट से ले लो, कुछ भी ले लो, 100% ये बात सही होगी, हर किसी क्वेश्चन में एज्यूम होगी। क्या करना है, जितने भी साल दे रखे हैं ना, उसको मान लो 2 साल दे रखे हैं तो 2 लिखो, 25/16 अंतर कर दो। अगर मैं बाहर निकालूंगा कितना आ जाएगा, 5/4। ये जो आएगा ना वो ए अमाउंट बटे प्रिंसिपल आएगा। ये बात याद रखना कि 16 अगर मेरा मूलधन था तो मिश्रधन कितना हो गया, 25। मतलब मेरी बात समझ में आ रही है, कोई चीज 4 से 5 हो गई, 4 से कितनी हो गई, 5। कितने की वृद्धि हुई, 1 की। कितने पे, 4 पे। और 1/4 किसकी वैल्यू होती है, सब लोग जानते हो, कितना आता है मेरा, 25%। 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे बढ़ो। अगर मैं इसको करता, मुंह जवानी देख के बता देता भाई 25/16 और 2 वर्ष का टाइम हो रहा है, अंडर रूट में लूंगा तो 5/4 आ जाएगा। मतलब कोई चीज 4 से कितनी बढ़ रही है, 5। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। कितने पे, 4 पे। और 1/4 किसकी वैल्यू होती है, 25%। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं। आशा है कि आप सभी का आंसर आ जाएगा इस बार। देखो, पेन नहीं उठाना, बिल्कुल भी पेन मत उठाना, मुंह जवानी करो इसको। कितना दे रखा है, 27/8। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। 3 तिया 9 तिया 27। 8 किसका होता है, 2 का। 2 दूनी 4 दूनी 8। मतलब कोई चीज 2 से कितनी हो रही है, 3। कितने की वृद्धि हुई, 1 की। कितने पे, 2 पे। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 50%। आंसर आ गया बी। चाहे तो आप कर लो, देखो 27/8 कितनी साल के लिए, 3 साल के लिए। अगर मैं इसको करूं तो ये कितना आ जाएगा, 3/2। मतलब कोई चीज 2 से कितनी हो रही है मेरी, 3। कितने की वृद्धि हुई, 1 की। कितने पे, 2 पे। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है भाई, 50%। क्लियर है, शाबाश। ऐसे ही तो आंसर चाहिए यार। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो 32,000 रुपए की धनराशि किस ब्याज दर से 3 वर्षों में 5,044 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देगा। देखो, मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई है, अगर आप इसमें जाओगे तो ये जो वैल्यू अंडर रूट में आती है वो किसकी आती है, A/P की। अमाउंट मतलब मिश्रधन बटे प्रिंसिपल। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा ट्रिक लगा दिया। क्या ट्रिक लगाया, इधर देखो, प्रिंसिपल मेरा कितना दे रखा है, यहां से 32,000। मूलधन मेरा कितना दे रखा है, 32,000। ब्याज मेरा कितना निकल के आ रहा है 3 साल बाद, CI जो आ रहा है निकल के, वो आ रहा है कितना, 5,000। CI जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5,044। 5,044 यही है। अब देखो, मैं जो ये अंडर रूट में जो लिखता हूं, क्या ये A/P की वैल्यू नहीं आती है हमेशा, किसकी वैल्यू आती है, A/P की। इसमें मेरी P की वैल्यू तो दे रखी है भाई, रख दूंगा, लेकिन मेरी A की वैल्यू कहाँ है, A की वैल्यू तो नहीं है। लेकिन मैं इन दोनों से क्या मिश्रधन की वैल्यू नहीं निकाल सकता। मिश्रधन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, मिश्रधन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, 32,000 प्लस 5,044, ये मेरा कितना आ जाएगा, 3205 37। क्या ये 37,044 नहीं आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहां वैल्यू पुट करूं अगर मैं यहां वैल्यू पुट करूं, देखें तो, अगर मैं यहां वैल्यू पुट करूं तो मेरी समझ में आ रहा है कि अमाउंट मेरा आ गया 37,044 बटे कितना, 32,000। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। बात समझ में आ गई होगी सबके। लेकिन यहाँ एक चीज मेरी दिक्कत पैदा ये हो रही है कि 32,000 किसी का क्यूब नहीं होता भाई, हमें तो क्यूब ही तो करना है। 32,000 क्यूब नहीं होता, पर कोई बात नहीं। एक बात बताओ, कुछ चीज अगर कट रही है तो क्या मैं काट नहीं सकता, मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो 16 बनेगा, 32 2 से काटूंगा 16। 16 भी किसी का क्यूब नहीं होता तो कोई फायदा नहीं है। स्क्वायर तो होता है 4 का, लेकिन 16 क्यूब नहीं होता। अगर मैं बात करूं इसको 4 से काटूं, कितनी बार जाएगा, 8 बार। 4 अट्ठे 32, 8,000। और 8,000 किसका क्यूब होता है, 20 का। 20 का। तो मेरी बात समझ में आ गई कि इसको 4 से काट लो। अगर मैं इसको 4 से काटता हूं, इधर देखो, अगर मैं इसको काटता हूं तो 4 नाम 36, 1 बच रहा है, 1 0। 4 दूनी 8, 2 4 6 24 बटे कितना, 8,000। बोलो,
देखो ये चीज सीखनी पड़ेगी। अब ये बच्चों वाली चीजें, ये मत सोचना अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब भाई तुम्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। कुछ लोग करेंगे अरे क्या चल रहा है, बकवास चल रहा है। भाई बकवास ही आता है पेपर में, कोई तुम्हारे तरह वो नहीं आता जो तुम्हें अच्छा लगता है वही पेपर में आएगा। 9261/8000 और मुझे पता है 926 21 का क्यूब होता है 21 का, और ये किसका होता है मेरा 20 का। इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज 20 से कितनी हो रही है मेरी 21, कितने की वृद्धि हुई 1 की, कितने पे 20 पे। और 1/20 किसकी वैल्यू होती है, सीधा सीधा सब लोग जानते हो कितना 5%। आंसर नंबर बी, आंसर नंबर कितना आ जाएगा मेरा बी, ठीक है। चलो एक बार और समझा देता हूँ। प्रिंसिपल मेरा दे रखा है मूलधन 32,000, सीआई मेरी दे रखी है 5044। अमाउंट मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आती है वो अमाउंट और प्रिंसिपल की आती है। अमाउंट 32,000 प्लस 5044 47,044, 37,044 बटे 32,000। 32,000 किसी का क्यूब नहीं होता, इसको छोटा कर लो, ये आ जाएगा 9261/8000 मतलब 21/20। कोई चीज 20 से कितनी हो रही है मेरी 21, कितने की वृद्धि हुई 1 की, कितने पे 20 पे, मल्टीप्लाई बाई 100% प्रतिशत आ गया। समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट है, चलो आगे क्या कह रहा है। एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाती है और 7 वर्षों में अपने का 36 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। देखें चलो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, मैं इधर ही लिख लेता हूं। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कोई धनराशि 5 वर्षों में कितनी हो जाती है 25 गुना। मैंने मान लिया भाई शुरू में मेरी जो धनराशि है वो पी है, कितनी पी, और ये 25 गुना हो गई तो इसका मतलब कितना हो गया ये 25 पी, तभी तो 25 गुना होगा भाई। कोई चीज 25 गुना कब होता है, 25 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें। कितने साल में, साल कितनी दे रखी है मेरी 5 साल, कितनी दे रखी है 5 ईयर्स, 5 साल। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या कह रहा है 7 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई 36 गुना। इसका मतलब ये कितनी हो गई 36 पी, समझते रहना बेटा आराम से। 36 पी कितने साल में, कितने साल में हो रही है 36 पी 7 साल में, 7 ईयर, ठीक है भाई। आप एक चीज गौर से मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई चीज यहां से यहां तक 5 साल में हो रही है और यहां से यहां तक 7 साल में हो रही है, क्या ये जो टाइम ड्यूरेशन रहा होगा ये क्या 2 साल का नहीं रहा होगा भाई। टोटल मेरा 7 है, यहां से यहां तक 5 है, तो इसका मतलब ये जो रहा होगा क्या 2 साल नहीं रहा होगा, 2 ईयर नहीं रहा होगा, बोलो बिल्कुल 2 साल ही रहा होगा, क्योंकि 5 + 2 मिलके तभी तो 7 बना। मेरी एक बात समझ में आ गई, कोई चीज 2 साल में 25 से कितना हो जाता है 36, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। कोई चीज 2 साल में 25 से कितनी हो रही है 36 पी, 25 पी से 25 पी मेरा क्या है मूलधन। मूलधन हमेशा क्या होता है कम होता है, और मिश्र धन क्या होता है मेरा ज्यादा होता है। पी से पी गया, ये कितना आ गया 6/5 भाई, अंडर रूट में 6 × 36 और 5 × 5 = 25। कोई चीज इसका मतलब 5 से कितनी हो रही है मेरी 6, कितने की वृद्धि हुई 1 की, कितने पे 5 पे, और 1/5 किसकी वैल्यू होती है भाई 20%। 100% से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया मेरा 20%। कुछ है ही नहीं भाई, अगर कायदे से समझोगे कुछ है नहीं। दोबारा देख लो, कोई धनराशि 25 गुना हो रहा है 5 साल में और 7 साल में हो रहा है 36 गुना। इसका मतलब ये जो टाइम ड्यूरेशन रहा होगा 2 साल रहा होगा। 2 साल में कोई 25 पी से 36 पी हो रहा है, ये मेरा क्या हो रहा है, ये मैं प्रिंसिपल ही तो मानूंगा 25 पी, इसको मैं अमाउंट ही तो मानूंगा। फॉर्मूला क्या होता था 2 साल के लिए √a/p, वही लिख दिया, पी से पी गया, 5 से कितना आ रहा है कोई चीज 6। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। इसको आप लोग खुद से करोगे, देखो मुंह जवानी है, मैं इसको आराम से बगैर पेन उठाए कर सकता हूं। अगर समझ में आ जाएगा ना तो बगैर पेन उठाए कर दिया करो। क्या क्या रहा, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 8 गुना। अच्छी बात है, शुरू के 2 वर्ष में 8 गुना हो गई, और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 27 गुना। 5 वर्ष में 27 हो गया, मतलब 2 और 5 में टाइम कितना मिला 3 साल का। कितना टाइम मिल रहा है 3 साल का। अब 3 साल में कोई चीज 27 गुना हो जाती है, कितने से 8 से, तो 27 किसका क्यूब है 3 का, और 8 किसका क्यूब है 2 का।
2 से कोई चीज कितनी हो गई 3, कितना आ गया 50%, कुछ था ही नहीं। चलो मैं फिर भी समझा देता हूँ, टेंशन मत लेना। 2 वर्ष में कोई चीज कितनी हो जाती है 8 गुना, मतलब शुरू में अगर पी रही होगी तो कितनी हो गई मेरी 8 पी, ठीक है। कितने साल में 2 साल में, 2 साल में। आगे क्या कह रहा है 8 गुना हो जाती है और 5 वर्ष में 27 गुना हो जाती है, कितने 27 पी हो गए। कितने टाइम में हो रहे हैं मेरे 5 वर्ष में, 5 ईयर, 5 साल, ठीक है। अगर ये टोटल 5 है ये 2 है तो भाई क्या ये मेरा 3 साल नहीं रहा होगा, बोलो 3 साल रहा होगा बिल्कुल। अब मुझे समझ में आ रहा है 3 साल के लिए मैं क्या करूंगा, ये 27 है 27, 3 साल के लिए मैं क्या करूंगा 27 पी बटे कितना 8 पी, पी से पी गया, 27 किसका क्यूब रूट होता है 3 का, 3 बटा 2, मतलब कोई चीज 2 से कितनी आ गई 3। कितने की वृद्धि हो रही है भाई 1 की, कितने पे 2 पे, और 1 बटे 2 किसकी वैल्यू होती है मेरी, किसकी होती है 50%, शाबाश। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी पे टिक लगाओ। नेक्स्ट चलते हैं, आराम से, मजा आ रहा है, चलो ठीक है। लाइक वाइक कर देना यार, तुम लोग लाइक वगैरह नहीं करते हो, शेयर वगैरह कर दिया करो साथ अगर अच्छा लगे तो। एक धनराशि 4 वर्षों में 16,000 रुपए हो जाती है और 7 वर्षों में 18,522 रुपए हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखें ये भी सेम क्वेश्चन है, जैसे पहले 2 साल का था, 3 साल का था, अब कितना आ गया मेरा 4 वर्ष का। 4 वर्ष में 1600 रुपये हो जाती है और 7 वर्ष में कितनी हो रही है 18,000। चलो वैसे ही करेंगे जैसे पहले हम करते आए। मान लो कोई शुरू में जो रहा होगा वो कितना रहा होगा मेरा P, और 4 वर्ष के बाद कितनी हो गई भाई यहाँ से 16,000। बताओ यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। कितने टाइम में 4 साल में, कितने साल में 4 साल में, क्लियर है, सही है। चलो आगे क्या बोल रहा है 7 साल में कितनी हो जाती है 18,522। देखो ये चीज अब एक एक क्वेश्चन आपको कराने की जरूरत नहीं है, ये तो आप होमवर्क में भी कर सकते हैं, पर चलो शुरुआत है मैं करा दे रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने साल में हो रहा है 7 साल में, मतलब यहां से यहाँ जो टाइम रहा होगा कितना रहा होगा मेरा 7 साल। अब मेरी एक बात समझ में आ गई कि यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो इसका मतलब ये जो रहा होगा क्या 3 साल नहीं रहा होगा, बोलो 3 साल रहा होगा। 3 साल में क्या हुआ मेरा फॉर्मूला वही मैं अगर पुट करूंगा तो मेरी बात समझ में आती है। A बटा P लिखता हूँ, P कितना आ गया 18,522 बटे कितना 16,000। ठीक है, अब 16,000 तो किसी का कितने साल में 3 साल में क्यूब रूट कर दिया, पर 16,000 किसी का क्यूब रूट नहीं होता भाई, अंडर रूट तो होता है कितने का 4 का। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ी काटा पीटी कर लूं, अपने हिसाब से इसको सेट कर लूं, तो मेरी एक चीज समझ में आती है, अगर मैं 2 से काटूं इसको कितना आ जाएगा मेरा 8,000, और 8,000 किसका क्यूब होता है 2 का, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। और 2 को इससे काटूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 छके 9, 2 6 1 अपॉन 8,000। ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी किया हुआ है, आपको कुछ याद आ रहा होगा तो, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरा, अगर मैं गौर से देखूं तो नीचे कितना आ जाएगा मेरा 20 और ऊपर कितना आ जाएगा 21। कितने की वृद्धि हो रही है इस पे भाई, चाहे तो आप ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। 20 से 1 हो रही है, कितने की वृद्धि 1 की, कितने पे 20 पे, और 1 बटा 20 किसकी वैल्यू होती है, किसके 5%, शाबाश 5%। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है मेरा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा मेरा सी, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, शाबाश। आगे क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में अपने का 2 गुना हो। देखो यहाँ से टाइप सेकंड स्टार्ट हो गया, कल काफी लोग बोल रहे थे सर टाइप के हिसाब से कराओ, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से दूसरा टाइप स्टार्ट हो गया, ठीक है, टाइप सेकंड। अब देखो हर क्वेश्चन का टाइप तो नहीं होता, थोड़ा बहुत अंतर तो सब में ही होता है, पर मैं वहां टाइप बोल दूंगा जहां बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बिल्कुल चेंज है, इसको समझना।
पहले मैं इसको कंसेप्ट से बताता हूं, फिर इसको डायरेक्ट बता दूंगा। 1 मिनट का आंसर है। कैसे? एक धनराशि 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज अपने कितने समय में ये 8 गुना हो जाएगी। अच्छी बात है, इधर ध्यान देना सारे लोग। अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, A=P 1 + R/100 की पावर क्या? n। ये तो हमने भाई आजकल तो 5वीं में हो जाता है। कल परसों में नवोदय की एक बुक देख रहा था, उसमें ये 5th क्लास में क्वेश्चन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। कोई कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है तो ध्यान से समझना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है? 4 वर्षों में कितना हो जाता है? 2 गुना। इसका मतलब क्या हुआ? कोई चीज अगर प्रिंसिपल P है तो दुगनी कितनी हो जाएगी मेरी? 2P। यही तो हुआ। दुगने का मतलब क्या होता है कि मूलधन अगर मैंने P लिया तो दुगना हो रहा है मेरा, कितना हो जाएगा? 2P। इसका मतलब जो अमाउंट जो रहा होगा, क्या ये 2P नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। किससे? P से। कितने साल में? कितने साल में? 2 साल। 4 वर्ष में। 4 वर्ष में ये दे रखा है, 4 वर्ष। ये रहा 4 वर्ष। चलो 4 वर्ष, ठीक है, कोई दिक्कत? क्या मैं इस P से ये वाला P नहीं काट सकता? क्यों कट जाता है? क्योंकि ये वाला P इसके नीचे आ जाएगा, क्रॉस में हो जाएगा, और ऊपर नीचे वैसे भी चीजें कट जाती हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ, तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी क्या? इंडिसेट्स एंड सर्ट्स में, घातांक और करनी में, एक बात सबने पढ़ी होगी कि अगर a की पावर x = b में कोई इक्वेशन लूं, ठीक है, a की पावर अगर x है = b दे रखा है, तो a की पावर b की पावर कितना आ जाएगा? 1/x। ये तो भाई सबने पढ़ रखा होगा, b की पावर 1/x। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर मैं इसको a मान लूं तो a की पावर x आ गई = b, तो a को लिखूं तो क्या आ जाएगा? b की पावर 1/x, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं 1 + R/100 को मैं यहाँ पे ले लूं, तो ये 2 की पावर कितना आ जाएगा भाई? 2 की पावर 1/4 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बोलो, 2 की पावर 1/4 आ गया। देखो इस हिसाब से ना, a की पावर x = b है तो a की पावर कितना आ जाएगा? b 1/x। मतलब क्या हो जाएगा? ये वाली पावर इसमें किस में आ जाएगी? अपॉन में। चलो अच्छी बात है, समझते रहना भाई, एक एक चीज बहुत कायदे से, बारीकी से। अगर अभी समझ में आ जाएगा ना तो दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आगे क्या क्या रहा है, कितने समय में यह 8 गुना हो जाएगा? कितना गुना? 8 गुना। तो 8 गुना फॉर्मूला फिर मैं दोबारा ही लिखूंगा या नहीं? 8 गुना मतलब 8P। किससे? P से। 1 + R/100। समय पूछ रहा है तो क्या मैं n नहीं लिख सकता? बोलो, बिल्कुल लिख सकता हूं। चलो अब एक बात बताओ, ये P से ये P कट जाएगा, ये कितना आ गया? यहाँ 8 को मैं 2 की पावर 3 नहीं लिख सकता? 2 दूनी 4 दूनी 8। और अगर मैं गौर से देखो, यहाँ क्या बचा? 1 + R/100 ना, और यहाँ 1 + R/100 की पावर कितनी आ रही है? 2 की पावर 1/4। क्या मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पुट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। 2 की पावर 1/4 की पावर कितना? n, ठीक है, 2 की पावर कितना? n। 2 से मेरा 2 कैंसिल, यहां मैं n की मल्टीप्लाई करूंगा 1/4 में, अगर n की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? n/4। n/4 की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? = 3। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो n की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 12 है। और यही मेरा क्या है? आंसर है। दोबारा समझ लेना, अमाउंट = P 1 + R/100 मेरा फॉर्मूला होता है। बोला दुगना हो जाता है, मतलब P की वैल्यू कितनी हो जाती है मेरी? 2P। कितने साल में? 4 साल में। P से मेरा P कैंसिल। मैंने एक इंडिसेट सर्च में आपको बताया हुआ, ax की पावर = b है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की पावर 1/x। तो ये कितना आ जाएगा? 4 को अगर मैं इधर लेके जाऊं 1/4, किसकी वैल्यू? 1 + R/100 की। आगे क्या पूछा है? यह अपने आप का 8 गुना कितने में हो जाएगा? 8 गुना क्या होता है? P की वैल्यू 8P ना, कितने टाइम में हो जाएगा? n की वैल्यू मुझे निकालनी थी। मैंने क्या किया? 8 को 2 की पावर 3 कर दिया, 1 + R/100 मैंने यहाँ से उठा लिया। 1 + R/100 की पावर है 2 की पावर 1/4। इस बेस अगर सेम होते हैं तो वो कट जाते हैं, जैसे यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, उनको काट दो तो बचा क्या?
यहाँ n की मल्टीप्लाई करूंगा 1/4 में, तो n/4 इक्वल टू कितना मेरा 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे उड़ाते हैं, कुछ है ही नहीं भाई, मिनट से पहले उड़ा दो। कैसे, एक तरफ तो लिख दो गुना और दूसरी तरफ क्या लिख दो, साल। गुना का मतलब होता है गुणा, गुना का मतलब गुणा। कह क्या रहा है, 2 गुना कितने साल में हो रहा है, 4 वर्ष में। इसका मतलब 2 गुना कितने साल में हो रहा है भाई, 4 में। अगर मैं 4 गुने की बात करूं तो 2 × 2 ही होगा या नहीं होगा, 4 गुना मतलब 2 × 2। तो इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना बेटा, तो आपको इधर प्लस कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 4 + 4। अगर मुझे 8 गुना करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, 2 × 2 × 2, तभी तो 8 गुना होगा। और इधर क्या करूं, 3 बार प्लस कर दूं, 4 + 4 + 4, 4 दूनी 8 और 3 12 है। आंसर मेरा कितना आ गया, 12 ही है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करो। ठीक है, आपको डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों आता है, और ये भी गुने को गुणा लिख दो और साल को जोड़ते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ऐसे एग्जाम्पल 1 2 और कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखें, 1600 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से कितनी हो जाती है, 2400 हो जाती है। अच्छी बात है। 9 वर्ष के अंत में विश्वधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो गौर से देखना, ये बेटा ये वो क्वेश्चन नहीं है कि मैं फॉर्मूले बताए जाऊं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं मिसलेनियस, ये सबसे अलग ही आते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले वो लिख दिए। अभी वो वाले क्वेश्चन है ना कि 16 से 2/3 14% की ब्याज से इतना हो रहा है, वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ये है CI 8-9 तरीके से हो सकता है। ये स्केलिंग फैक्टर से हो सकता है, रेशियो मेथड से हो सकता है, ये मेरा एक्स से हो सकता है, और ये मेरा टेबल से हो सकता है, बॉक्स से हो सकता है, बहुत सारे मेथड है, मैं सारे बता दूंगा, आपको चिंता मत करो। क्या कह रहा है, 1600 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में एक निश्चित ब्याज से कितनी हो जाती है, 2400। मतलब शुरू में जो रहा होगा उसके पास कितना अमाउंट रहा होगा, बोलो 1600, और 3 साल बाद कितना हो गया, 2400। बोलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। कितने साल में हो रहा है जी, 3 साल में, 3 साल में, लिख दिया। आगे क्या बोल रहा है, तो 9 वर्ष के अंत में विश्वधन ज्ञात करो। आप मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक 3 है, क्या मैं ऐसे ऐसे 2 गोले और नहीं बना सकता, बोलो। ये मैं इसको भी 3 साल ले लूं और इसको भी 3 साल ले लूं, कोई फर्क पड़ेगा? अगर मुझे ये पता पड़ जाए कि 3 साल में ये कितने गुना हो रहा है, तो वही मल्टीप्लाई में यहां करके ये वाली वैल्यू निकाल लूंगा, और वही मल्टीप्लाई में ये करके वो वाली वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे? अगर इसको करने के लिए मैं क्या करता हूं, मुझे पता है 3 साल में ये गुना कितना हो रहा है, कितने से मल्टीप्लाई हो रही है, 2400/16 है। 2400/16 आपको मुंह जबानी करना है, मुझे समझाने के लिए करना पड़ रहा है। 4 × 6 24, 4 चौक 16 है, मतलब कितना, 3/2। एक बात समझ में आ गई, 3 साल में जो मल्टीप्लाई हो रही है वो मेरी कितने गुना हो रही है, बोलो भाई, 3/2। आप अगर चेक करोगे तो 1600 में अगर मैं 3/2 की मल्टीप्लाई करूं तो 2 से ये कितना बार चला जाएगा, 800, और 8 3 कितना आ जाएगा मेरा, 2400। बोलो यही आ गया ना, आ गया 3 साल में है। 3 साल में 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा, तो ये भी तो 3 ही साल है, यहां भी तो मल्टीप्लाई जो हुई होगी 3/2 हुई होगी या नहीं हुई होगी, बोलो। यहां जो मल्टीप्लाई हुई होगी वो 3/2 हुई होगी या नहीं, क्योंकि टाइम सेम है। मैं वो भी बताऊंगा, टाइम चेंज हो जाए तो क्या करेंगे, पहले सेम वाला देखो, दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हुई होगी। आप क्या करो, या तो मैं अगर मैं 1600 से चलता हूं तो मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, ये 3 बार। अगर भाई मैं ये 1600 लेता हूं, देखो इधर, अगर मैं ये मिटा देते हैं इधर, चलो, अगर मैं ये 1600 से लेता हूं तो एक बात बताओ, 3/2 3/2 3/2, तभी तो 9 साल का आएगा। पूछ रहा है 9 साल का, भाई 9 साल का टाइम यही तो होता है, बोलो 9 साल का यही तो आएगा। 3 3 6 3 9, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, 3/2 3/2 और 3/2। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से मैंने काट दिया, कितना आया, 200 बार।
3 तिया 9 तिया 27 दूनी कितना आ गया मेरा 5400। आंसर कितना आ गया मेरा 5400। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा मेरा बी। ठीक है, आप यहां से भी कर सकते थे भाई, यहां तक तो मुझे पता है 2400 आ रहा है। 2400 के बाद ये 3/2 की कितनी बार गुणा होगी 2 बार भाई, 1 बार और 2 बार हुई है। 2400 की 2 बार अगर मैं गुणा करूंगा 3/2 गुणा 3/2 तो 2 दूनी 4, 4 से कितनी बार गया 6, 6 तिया 18 और 18 तिया कितना होता है 54। क्या मेरा 5400 नहीं आ गया? बोलो, मतलब बाद में ये कितना बन गया होगा मेरा 5400। अगर 6 साल बाद पूछता, क्वेश्चन में 6 साल बाद होता, तो मैं इसी में कितने की मल्टीप्लाई और कर देता 3/2 की। 2400 में मैं 3/2 की मल्टीप्लाई कर देता तो 2 से कितना जाता 12 और 12 तिया कितना आ जाता मेरा 3600। बोलो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 4800 रुपए हो जाती है और 8 वर्षों में 6000 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, आप लोग खुद से भी ट्राई करना है एक बार इसको, क्वेश्चन टफ नहीं है बेटा, क्वेश्चन बहुत आसान है, पेपर वाले ही आए हुए क्वेश्चन है या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है, एक भी बकवास वाला क्वेश्चन नहीं है, ध्यान देना। यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो रही है 4800, मतलब शुरू में कुछ रहा होगा और 4 वर्ष के बाद 4 ईयर के बाद कितनी हो गई 4800। बोलो कितनी हो गई 4800। आगे क्या कह रहा है, और 8 वर्ष में कितनी हो जा रही है भाई, 8 वर्ष में हो जा रही है मेरी कितनी 6000। एक बात बताओ, यहां से यहां 8 वर्ष यही तो रहा होगा 8 वर्ष का टाइम, 8 वर्ष का टाइम, मतलब कोई चीज अगर मैंने P मान ली तो 8 वर्ष में कितनी हो गई मेरी 6000 और 4 वर्ष में कितनी हो रही है मेरी 4800। कह रहा है मूलधन ज्ञात करो, मतलब P की वैल्यू ज्ञात करो। किसकी? P की। आप मुझे एक बात बता दो बेटा, ये यहां से यहां तक 4 है, ये टोटल मेरा कितना आ रहा है 8, तो ये जो यहां तक टाइम रहा होगा कितना रहा होगा 4 का रहा होगा। बिल्कुल शाबाश, 4 और 4 मिलके तभी तो। अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये चीज कितनी मल्टीप्लाई हो रही है, वही चीज इतने 4 साल में ये यहाँ भी वही मल्टीप्लाई हुई होगी, मतलब 6000/4800 कर दूं तो 5/4 का आ रहा है, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, मतलब 60,000। ये ब्लैक पेन ले लें, ये मेरा कितना आ गया यहाँ से 60,000। अगर बटे में 4800 कर दूं तो क्या 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 5/4। मतलब मेरी बात एक समझ में आ रही है कि इसमें जो मल्टीप्लाई हुई होगी 4 साल में, क्या 5/4 से मल्टीप्लाई नहीं हुई होगी? बोलो, तो ये भी तो 4 साल ही है, यहां भी जो गुणा हुई होगी क्या 5/4 की गुणा हुई होगी या नहीं हुई होगी? तो मतलब प्रिंसिपल में 5/4 की गुणा होने के बाद ही 4800 आया होगा कि नहीं? मूलधन में ही मैं 5/4 की अगर गुणा कर दूं तो मेरा कितना आ गया ये 4800। अब तुम लोग जानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी और 5 कहां जाएगा नीचे। P की वैल्यू कितनी आ गई 4800 इंटू 4 बटे कितना 5। 5 से अगर मैं इसको काटूं 5 नाम 45, 3 बचा 960, 4 0 0 4 6 24 का 4 2 4 नाम 36, कितना आ गया मेरा 3840। कोई ऑप्शन में है 3840? ऑप्शन नंबर बी। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? बस एक चीज याद रखना है बेटा, कितना गुना हो रहा है, मतलब कितने की मल्टीप्लाई हो रही है। अगर ये बात कायदे से समझ में आ रही है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देख लो। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, करें। किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में कितनी हो रही है 12000। मतलब शुरू में कोई मेरा P रहा होगा और ये 8 वर्ष में कितनी हो गई, 8 वर्ष में कितनी हो गई मेरी 1200। ठीक है, कितने साल में 8 साल में, और 12 वर्ष में कितनी हो जाती है 1500। 12 वर्ष में कितनी हो रही है मेरी 1500। चलो, यहां से यहां तक जो रहा होगा वो टाइम कितना रहा होगा मेरा 12 साल 12 ईयर। बताइए कोई दिक्कत है?
नहीं। चलो आप मुझे एक बात बताओ बेटा, थोड़ा सा, ये यहां से यहां तक जो टाइम है वो कितना दे रखा है मेरा? 12 साल। यहां से यहां तक का जो टाइम है वो कितना दे रखा है मेरा? 8 साल। जो बचा हुआ टाइम है क्या ये मेरा 4 साल का नहीं रहा होगा? बोलो, 4 साल का रहा होगा। और 4 साल को अगर मैं यहाँ 2 डब्बे और बना लूं, इस 8 को मैं हटा के मैं क्या करूं, यहाँ 2 डब्बे बना लूं, तो उससे क्या हो जाएगा, ये भी 4 साल का आ जाएगा मेरा, ये भी 4 साल का आ जाएगा और ये भी 4 साल का आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? 8 साल बाद तो 1200 ही हो रहा है ना, 12 साल बाद 1500 हो रहा है, तो ये टाइम कितना है? 4 साल। मैंने क्या किया, ये 4-4 साल के 2 गैप बना दिए। क्यों बनाए? क्योंकि अगर मैं ये निकाल लूं 4 साल में ये 1200 1500 हो रहा है, कितना गुना है, तो वही मल्टीप्लाई 4-4 साल में हुई होगी या नहीं हुई होगी? बिल्कुल यही मल्टीप्लाई हुई होगी। 1500 बटे 12 है, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 है, मतलब यहाँ जो मल्टीप्लाई हुई है गुणा कितने की मल्टीप्लाई हुई है? 5 बटे 4 की। आप इधर से भी कर सकते हो, 1500 बटे 1200, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। आप 1200 में, अगर 1200 में 5 बटे 4 की मल्टीप्लाई करोगे, 4 तिया 12 और 3 पंजे कितना आ जाएगा मेरा? 1500। बोलो कोई दिक्कत नहीं? क्या ये भी टाइम 4 साल का है कि नहीं? अगर ये टाइम मेरा 4 साल का है तो मतलब मोटा मोटी मेरी समझ में आ रहा होगा क्या कि यहाँ भी जो मल्टीप्लाई हुई होगी 5 बटे 4 से मल्टीप्लाई हुई होगी या नहीं? यहाँ भी क्या मेरी 5 बटे 4 से मल्टीप्लाई हुई होगी या नहीं? बोलो। तो बाद में बोला क्या? मूलधन। मूलधन पूछा है, बहुत आसान सा है। देखो प्रिंसिपल में मूलधन में कितने की मल्टीप्लाई हुई है? 2 5 बटे 4 इंटू 5 बटे 4 और मेरा कितना आ जाएगा फिर? 1200। प्रिंसिपल इंटू 5 बटे 4 मल्टीप्लाई 5 बटा 4 और इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 1200। आप ऐसा भी कर सकते थे, 5 बटे 4 मल्टीप्लाई 5 बटे 4 मल्टीप्लाई 5 बटे 4 इजिकल टू कितना? 1500, तो भी वैल्यू मेरी क्या आती? सेम आती। अब देखो ऊपर ऊपर की वैल्यू कट जाती है, कैसे? 5 से अगर मैं इसको काटता हूं, 5 दूनी 10, 240, एक 5 और है, 5 चौक 20, 48, ठीक है, 4 चौक 16, 16 अट्ठे 6 अट्ठे 48, 768 आ जाएगा मेरा। कितना आ जाएगा? 768। आप लोग कैलकुलेशन कर लेना कितना आ जाएगा मेरा? 768। कैसे पता चला मुझे 768 आया? देखो 4 चौक 16 लास्ट में 6 आएगा, और जब लास्ट में 6 आएगा मैं 8 में गुणा करूंगा तो 6 अट्ठे कितना आया? 48। लास्ट में 8 आना चाहिए, लास्ट में 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, किसमें? 768 में। टिक मारो, निकलो, टाइम खोटा नहीं करना है। अगर टाइम में लग गए ना कैलकुलेशन करने में तो बेटा फिर तो एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक, गुड, शाबाश। देखो अब तक जो हमने किए थे वो सारे क्वेश्चन किए थे कि भाई टाइम सेम आ रहा था कि 4 साल आ रहा है, 4 साल आ रहा है, 4 साल आ रहा है, 3 साल आ रहा है, 3 साल आ रहा है, ऐसा ही कराया था मैंने। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी का 2 साल हो, किसी का 3 साल हो, टाइम वेरी हो सकता है, टाइम अलग अलग हो सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे देखें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पैटर्न वही रहेगा। क्या बोल रहा है? किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में कितनी हो रही है? 8000। इसका मतलब ये मेरा प्रिंसिपल रहा होगा और 2 वर्ष बाद कितनी हो गई भाई? यहाँ से 8000। कितने टाइम बाद? 2 साल बाद। बोलो कोई दिक्कत नहीं? आगे क्या बोल रहा है? और 5 वर्षों में कितनी हो जा रही है? 5 वर्षों में कितनी हो जा रही है मेरी? 27000। कितने टाइम में? 5 साल में। बोलो, अगर ये 5 है, ये 2 है, तो इसका मतलब ये जो आया होगा मेरा कितना साल आया होगा यहाँ से यहाँ तक? 3 साल। बात समझ में आ रही है? कितना आ रहा है? 3 साल। अगर मैं 3 साल का ये ऐसे निकालूं तो बेटा एक काम करना आप, मैं 3 साल की जगह सबसे पहले 1 साल का निकाल लूं। कितने साल का? 1 साल का। और उसमें यहाँ मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 साल का आ जाएगा या नहीं? और 1 साल का कैसे निकाल दें? जैसे मैंने दर तुम लोगों को शुरू में बताई हुई है कि क्यूब रूट कर दो, अंडर रूट कर दो। कैसे? अब एक चीज बताओ, ये कितना? 27000 हो रहा है, कितने से? 8000 से। कितने में? 3 साल में। तो मैं क्या करूंगा, 27000 अपॉन 8000
कितने साल में? 3 साल में। कितने में? 3 में। 3 जीरो से 3 जीरो गए, 27 किसका होता है? 3/2। मतलब मेरी एक बात समझ में आ गई कि इसमें जो मल्टीप्लाई हुई होगी, कितने की मल्टीप्लाई हुई होगी? एक साल में 3/2 की। अब ये टाइम कितना दे रखा है? यहां से यहां तक कितना टाइम दे रखा है? 3 साल। मतलब जो गुणा हुई होगी वो 3/2, 3/2 और 3/2 की। एक साल में 3/2 आ रहा है तो 3 साल में कितना? अब मैं चेक और कर लूं। एक बात बताओ, 18,000 में अगर 3/2 3/2 3/2 की गुणा करूं तो 27,000 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इधर मैं चेक कर लेता हूं। 8,000 में 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस 8,000 से ये कितनी बार चला गया? 1,000 बार। और 3 तिया 9 तिया और कितनी जीरो? 3। क्या ये मेरा 27,000 नहीं आ गया? इसका मतलब मेरी एक बात समझ में आ गई कि एक साल में जो गुणा हुई है वो कितने की गुणा हो रही है? 3/2 की। जब एक साल में, और यहाँ टाइम कितना दे रखा है? 2 साल। क्या यहाँ पे गुणा मेरी 2 बार नहीं हुई होगी? बोलो, 2 बार हुई होगी या नहीं? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तुम लोग इतने तो होशियार हो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्रिंसिपल में 3/2 की मल्टीप्लाई 3/2 की, और ये मेरी वैल्यू कितनी आ गई यहां से निकल के? 8,000। कितनी आ गई मेरी? 8,000। ठीक है। अगर मैं प्रिंसिपल की वैल्यू निकालूं, ये ना पॉइंटों में जाएगा, इसलिए मैंने भिन्न में लिखे हैं सारे, आप चिंता मत करना। ठीक है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल की वैल्यू लिख लूं तो 8,000 इंटू 3 इंटू 3, ये मेरा कहां पहुंच जाएगा? नीचे। और 2 इंटू 2 कहां पहुंच जाएगा? मेरा ऊपर। ठीक है। मेरा सीधा सीधा आ गया कौन सा? पहले ही आंसर आ जाएगा 3200/9, क्योंकि 3 तिया 9। चाहे तो आप कर लो, 8 दूनी 16 दूनी 32, 3200 बटे कितना आ जाएगा मेरा? 9। 3200/9 कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 32,000। सॉरी, एक जीरो और बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। 32,000, एक जीरो और बढ़ा लो। ठीक है। कभी कभी टाइपो एरर हो जाता है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। 32,000। चलो दोबारा मैं समझा दे रहा हूँ। बोल क्या रहा था? मूलधन 2 साल में कितना हो जाता? 8,000। और 5 साल में कितना हो जाता? 27,000। जब ये 2 साल है तो ये 3 रहा होगा, 3 और 2 5। अब 3 साल में कोई 8,000 की चीज कितने में हो रही है? 27 में। मतलब मैं 1 साल का निकालू, इसमें ये दोनों टाइम अलग है, 3 साल और ये 2 साल अलग है। पहले भी सारे सेम थे। मैं क्या करूंगा, इसको 3 साल की बात हो रही है तो क्यूब रूट लेके, क्यूब रूट के बाद निकल आता है 1 साल का। ठीक है। कितने का निकल आता है? 1 साल का। तो 3/2 से मल्टीप्लाई हो रही है। मैं चेक कर लूं कि 1 साल में 3/2 की हो रही है, दूसरी साल में 3/2 की, तीसरी साल में, तभी तो 3 साल में आया। 8,000 की 3/2 की मल्टीप्लाई करूंगा, 3 तिया 9 तिया 27 और 3, मेरा कितना आ जाएगा? 27,000। इसका मतलब मेरा जो ये वैल्यू है वो क्या है? सही है। 2 साल के लिए कितने मल्टीप्लाई करूंगा? 2 बार 3/2 इंटू 3/2। मूलधन में 3/2 की मल्टीप्लाई करी तो मेरा कितना आ गया? 8,000। कैलकुलेशन कर दूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 32,000/9। ऑप्शन नंबर कितना? 1। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ये भी बहुत आसान सा है। ठीक है। किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में कितनी हो जाती है? 16,000। मतलब शुरू में अगर कोई चीज मेरी पी रही होगी तो 8 वर्ष के बाद कितनी हो गई? यहां से 1600। ठीक है। मैं लिख देता हूं 1600। आगे कितने वर्ष में? 8 वर्ष में, 8 साल में। आगे क्या बोल रहा है? 12 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2,000। ठीक है। कितने वर्ष में? 12 साल में। अच्छी बात है। तो 16 वर्ष के बाद पूछा है, तो 16 वर्ष के बाद कितनी होगी? ठीक है। चलो 16 वर्ष के बाद कितनी होगी? सबसे पहले मुझे बताओ, यहां से यहां तक जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई? 8। इसका मतलब ये जो टाइम रहा होगा वो कितना रहा होगा मेरा? बोलो। 4। तो 8 और 4 कितना हुआ? 12। और चाहिए कितने साल बाद उसको? कितने साल बाद पूछ रहा है? 16 वर्ष के बाद। तो यहां से यहां तक जो टाइम आएगा वो कितने साल का और आ जाएगा? 4 साल का। देखो 8 4 12 है और 4
16। अगर मैं ये पता कर लूं कि ये 4 साल में कितने की मल्टीप्लाई से बढ़ रहा है, वही मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? अगर मैं ये पता कर लूं 1600 रुपये 2000 हो रहे हैं, 4 साल में तो हो रहे हैं ये, तो यहाँ भी तो 4 ही साल का टाइम है, तो यहाँ मैं उतने की मल्टीप्लाई यहाँ हो रही है उतने की यहाँ कर लूं, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, मतलब कितने की मल्टीप्लाई आ जाएगी मेरी 5/4 की। आप चाहे यहाँ भी कर सकते हो 2000 बटे, यहाँ कर सकते हो आप 2000 बटे कितना आ जाएगा मेरा 1600, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। मतलब मेरी एक बात समझ में आ गई क्या कि 4 साल में जो मल्टीप्लाई होती है वो कितने की मल्टीप्लाई हो रही है 5/4 की। तो ये भी तो टाइम भाई 4 ही साल दे रखा है, तो यहाँ जो गुणा होके आएगी वो कितने गुणा होके आएगी बताओ 5/4 की। अगर 2000 में मैं 5/4 की मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा कितना आ जाएगा 4 पंजे 20 और 5 पंजे कितना आ जाएगा मेरा 2500। ऑप्शन नंबर कितना आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज के लिए इतने ही सवाल, बाकी की कर लेते हैं। कल बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, ये सारे क्वेश्चन बॉक्स मेथड से जो होते हैं 16 से 2/3, कल बाकी के वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यार तुम लोग ना लाइक शेयर वगैरह कर दिया करो, क्योंकि तुम्हें लगता है 1 घंटे की क्लास है, लेकिन 1 घंटे की क्लास में कम से कम 4-5 घंटे का कंटेंट बनाना पड़ता है, क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं प्रीवियस ईयर के, और बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। तो आपसे यही उम्मीद रहेगी कि कम से कम लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।